Salam, namaste, or hello to everybody. Welcome to another episode. We have Hassan, Dr. Hassan, and Imran. We will Hey guys. discuss the second T20 that unfortunately Pakistan lost. Great performance by England, specifically their captain Owen Morgan, and we'll touch base a little bit on जो कोविड सिचुएशन चल रही है आईपीएल में और जो सुरेश रैना के साथ अभी लेटेस्ट एपिसोड हुई है या सिनेरियो हुआ है तो उस पर बात करेंगे। हमने देखा कि सेकेंड T20 पाकिस्तान जो है हार गया, इवन दो स्कोर लुक रियली हैंडसम 194 बनाए थे हफीज ने और बाबर आजम ने एज अ कैप्टन। बड़ी ज़बरदस्त इन दोनों ने बैटिंग की, लेकिन फिर भी हार गया। ऑब्वियसली बॉलिंग हमारी इतनी अच्छी नहीं रही। इमरान, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट वाज द मेन कॉज? तुम्हें क्या लगती है? यार जिस तरह आपने कहा कि इस तरह का मैच हारने में यू रियली फील डाउन, क्योंकि ये तो हो कि स्कोर ना हो। राइट, हमने स्कोर भी चेक किया और वो में आई थिंक इस ग्राउंड पे जो एवरेज था इस अराउंड 150, आई थिंक वी वेंट राइट, 195। सो ग्रेट स्कोर, ग्रेट बैटिंग, हमारे पास एक तरह का मोमेंटम था और फिर आके राइट। इस तरह हारना, इट वाज रियली, आई थिंक देयर आर टू थिंग्स एंड मे बी यू गाइस कैन एक्सपैंड ऑन इट। ओके, आई थिंक फर्स्ट तो थोड़ा स्ट्रेटेजिकली इनसे हो गया इशू कि Amir गया बाहर, right, because he was injured, ठीक है, or somehow they forgot कि how long he needs to stay out so he can come back in. ठीक है, तो एक तो ये, और सेकंड जो था, मुझे लगा कि जो इन्होंने आई बिलीव इट वाज 12th ओवर, उन्होंने इफ्तिखार को दिया। उस बंदे ने, भाई, राइट, ही इज अ पार्ट टाइमर बॉलर, उसने आपको 2 ओवर अच्छे दे दिए हैं, ठीक हाँ, है। व्हाई यू गोइंग फॉर द थर्ड ओवर? उसको जो थर्ड ओवर दिए ना, उसमें अराउंड 18 रन पड़े हैं। दैट वाज आई थिंक द टर्निंग पॉइंट, जब उसके बाद से उन्होंने इतना मारा। तो आई थिंक ये थोड़े से स्ट्रेटेजिक थे इशू, और उसके बाद से आई थिंक दैट रियली चेंज द गेम यू नो अच्छा, हाँ, आई थिंक आई अग्री विद यू। जिस तरह आपने एक्सप्लेन किया है, नो इशू, मेरे भी यही पॉइंट है, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा जस्ट, आपने कहा ना कि एक्सपेंड करें। आई थिंक मेरे हिसाब से थोड़ा सा मुझे लगा कि कैप्टनसी जो थी ना, ये वीक थी। कैप्टनसी टैक्टिकल नहीं थी इसमें। वी हैव इनफ रन्स वाली बात एक तो वो था, लेकिन लगा कि जो ना वो स्किल सेट जो कैप्टनसी का होता है ना, कि व्हेन टू चेंज, व्हाट टू चेंज, हाउ टू चेंज अबाउट इट, लाइक आपने परफेक्ट एग्जांपल दी। मोहम्मद आमिर बाहर गए, वापस नहीं आ पाए टाइम में, राइट? हु वाज लुकिंग आफ्टर दैट, दो सॉर्ट ऑफ थिंग? But that's the दे captaincy or coaching? I think it's coaching as well, right? Don't you think? नो, आई इतना थिंक इट्स पीछे बोथ। स्टाफ बैठा हुआ है नहीं, आपका, वो भी है, डोंट दे लेकिन नो? बोथ सबको, कैप्टन को तो ये अंदाजा होना चाहिए ना कि यार कितने ओवर रह गए, किस कौन मेरा बॉलर है, कहाँ है भाई आमिर, इज ही कमिंग बैक और नॉट? तो ये सब इशू मुझे लगा कि थोड़ी कैप्टनसी ना टेक्निकली जो है या स्ट्रेटेजिकली थोड़ी वीक थी यहाँ पे। आई मीन, आई थिंक, आई डोंट नो, मेरे ख्याल से बाबर ने अभी तक कोई T20 एज अ कैप्टन नहीं जीता है। ऑस्ट्रेलिया में आई थिंक लास्ट खेले थे हम लोग, वहां पे भी हम लोगों ने नहीं जीता था। यहाँ पे भी अभी ये फर्स्ट T20 है खेल रहे हैं हम लोग, वो भी नहीं जीता। अभी सेकंड लास्ट T20 होने वाला है, होपफुली वी कैन विन दैट वन। लेकिन जो इसकी बैटिंग एबिलिटीज है, नो डाउट, राइट, लेकिन जो इसकी कैप्टनसी एबिलिटीज है, आई मीन देयर इज अ बिग क्वेश्चन मार्क। जी डॉक्टर साहब, व्हाट डू यू थिंक? Thank you, Yasir, for having me on the show once again. First of all, credit देना चाहिए पाकिस्तान की बैटिंग को. Like the way they performed, that was दैट्स ट्रू। brilliant. ठीक है. I think that is one of the highest totals Pakistan have ever posted in a T20 international as well. Or excellent batting, as you mentioned, by Babar and Hafiz, both of them. जहां तक आप अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं कि if I have to single out one reason for Pakistan's करेक्ट, defeat in that match, जी, that's Amir's factor. And I will explain on that कि मैं सिर्फ एक जी, reason ही उसके अंदर देखना चाहता है. First of all, Amir after bowling like 7 balls, 8 balls, he was feeling unfair. ठीक है. ठीक है, तो इसमें एक मुझे प्रॉब्लम नजर आई कि why did you have to play an unfit player who, and also when he bowled his first over, the first 2 balls he bowled on the leg side length. ठीक That's है, not a usual Amir. Usual Amir balls line and length outside off stump. ठीक है. तो ठीक है, जब उनसे वो बॉल ही नहीं फेंकी जा रही, that makes me think that Amir did not play fully fit to begin with. सही है। ठीक है. So who was to look after that? हमारे पास बॉलिंग मैनेजमेंट, कोच है, हमारे पास हेड कोच है, प्लेयर हिमसेल्फ, उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है टू टेल द मैनेजमेंट हाउ फिट और अनफिट दे आर. सही बात ठीक है। है. तो यहाँ पे एक गलती हुई, पहली गलती ये हुई. और दूसरी गलती फिर जब आमिर बाहर गए और फिर उसमें भी किसको देखना था. ठीक है. लाइक क्रिकेटिंग अवेयरनेस की जरूरत होती है. ठीक है. जो कि ठीक है, किसी में भी नहीं थी, ना प्लेयर हिमसेल्फ में, ना जो आसपास जो मैनेजमेंट में 5-6 लोग जो डगआउट में बैठे हुए थे और डगआउट से बाहर भी, वो भी, और ना कैप्टन हिमसेल्फ.
सो हु टू ब्लेम, ठीक है, आप फिंगर पॉइंटिंग करते रहेंगे लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी ने भी शो नहीं की इस मामले के ऊपर। तो और वो क्रिटिकल मोमेंट था जहाँ पे आमिर वापस आ सकते थे, जैसे इमरान ने पॉइंट आउट किया कि वो ओवर पे आपने इफ्तिखार से करवाया, अगर वही 2 ओवर आपका एक मेन बॉलर कर पाता है, ठीक है, तो मे बी थिंग्स वुड हैव बीन डिफरेंट। I mean, you're right to an extent. मुझे लगता है कि जिस तरह शाहीन अफरीदी ने बॉल कराई, it was his bad day. You know, I can easily say कि यार चलो उसका bad day. He's a really good bowler. He's not there yet कि one of the top bowler, लेकिन he is climbing those steps. तो I can forgive him for that. लेकिन जो मुझे लगा ना कि अब यहाँ पे अभी हमारे साथ अगर मोहसिन होता या मंसूर होते, definitely आते कि भाई this is where Sarfraz would have been successful. ठीक है, अगर मैं उनके बिहाफ पे बोलूं तो they would have said कि यार Sarfraz technically skill set of a captain in a T20 format would have been amazing being Sarfraz अगर वो I think मगर वो उससे मैच कितने खेले हैं, right? So he has a lot of experience and I agree with that कि Sarfraz को experience था, right? As a captain he had experience. मगर इस पे भी अगर आपने देखा होगा कि बाबर के आसपास जो है हफीज आ गया, मलिक आ गया. So we don't know were they telling him to do this, because I remember before the Iftikhar over, I think Shadab was supposed to bowl. He came up and then something happened. Who knows? Malik ne kuch kaha, Hafiz ne kuch kaha. Right. Something changed. But I think the point is, you're right. I think usko thoda experience chahiye, but he needs to make the decision himself. Because ab usko ye nahi pata chalega ki ye meri wajah se hare hai ya kisi aur ne usko bola tha. So I think he needs to be a strong captain. Ki bhai, I'm going to own up to it. If you win, I'm going to own up to it. If you lose, I'm going to own up to it. Because he's not learning anything. That's where ये मेरा point था कि क्या I mean does it make sense कि I mean captaincy को अभी हमने निकाला है, ठीक है, क्योंकि उसकी सरफराज की हम बात कर चुके हैं, let's not go into detail, लेकिन सरफराज की परफॉर्मेंस अच्छी थी, कैप्टनसी की वजह से उसकी मे बी बैटिंग पे भी इम्पैक्ट हुआ, राइट, कीपिंग पे भी ऑब्वियसली इम्पैक्ट हुआ. सर अब ये क्या नाम है इसका, बाबर भी उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, आप देख रहे हैं उसकी राइट नाउ his batting is good, but does he need to be the captain just because his performance? मैं कंप्लीट कर लूं, रोकना चाहूंगा, मैं कंप्लीट कर लूं. सचिन तेंदुलकर वो हमेशा से अमेजिंग बैट्समैन था, ठीक है, लेकिन उसको अजहरुद्दीन से कप्तानी लेके सचिन को दी गई. सचिन वाज अ डिजास्टरस कैप्टन. उसके बाद फिर रिवर्ट किया गया बिफोर टू अजहरुद्दीन बिफोर दे वेंट टू गंगूली. So this is kind of how I'm looking at it. I'm like, I think we're just making calls for no reason, captaincy calls when it doesn't need to be, जी डॉक्टर साहब. जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये पॉइंट आउट करना चाहूंगा कि हमारे फैंस चाहते क्या हैं, ठीक है जी, लाइक we want change for good, or we want to just rolling back and forth between two things like a pendulum, ठीक है. So I think Sarfraz as a captain chapter is in the past. Let's move forward, ठीक है. हमारा एक नया कैप्टन है, गलतियां करेगा, ठीक है, शायद आपको शुरू के 1 साल 1.5 साल गलतियां करके दे, ब्लंडर्स भी करके दे, but if you want to move forward you have to go with a new choice, ठीक है. So I think कि हमें ये, लेकिन डॉक्टर साहब मैं आपसे यही क्वेश्चन करूंगा, डॉक्टर साहब यही मैं क्वेश्चन करूंगा, सरफराज को तो बंद कर देना चाहिए, लेकिन कहीं हम बाबर को भी तो बंद नहीं कर देंगे सीधा. देखें, let me paint you an example. A year from now, right? Let's say कि इसकी कैप्टनसी की win ratio in T20 या in limited in white ball cricket is only 20%, right? ठीक है. That pressure आपको पता है कि it's gonna relate into his batting. ठीक है, बैटिंग खराब होगी. अगर दूसरे players in the team are not going to see him as a valuable captain, they're not going to respect him. और वही होगा जो हमेशा खाली सरफराज के साथ नहीं, बहुत सारे और कैप्टन्स के साथ होता रहा है. Is he falling in the same trap? Is this a honey trap for बाबर आजम? मुझे नहीं लगता ऐसा, क्योंकि अगर तो आप सरफराज के साथ बाबर का चलें थोड़ी देर के लिए कंपैरिजन कर भी लें. So सरफराज was a player who was a captain from the get go, ठीक है. उसने अंडर 19 लेवल पे भी कैप्टनसी की हुई थी, एंड ही आल्सो हैड वन अ टूर्नामेंट फॉर अंडर 19, ठीक है, वर्ल्ड कप आई थिंक जीता हुआ था उन्होंने, ठीक है. सो उनके पास कैप्टनसी का एक्सपीरियंस है. बाबर इज अ प्लेयर जिन्होंने कैप्टनसी, आई थिंक ही हैज टू लर्न नाउ, ठीक है. तो अभी आपको उनकी कैप्टनसी में गलतियां नजर आएंगी, तो यहाँ पे सीनियर प्लेयर्स जो फील्ड में होते हैं, दे समहाउ हैव टू हेल्प हिम, बट Babar also has to, may draw a line. How much information he needs to take in from others. ठीक है. Welcome मोहसिन. Quickly मोहसिन को वेलकम कर लेते हैं. मोहसिन भाई, अस्सलाम वालेकुम. आप ट्रैवल्स में हैं, लेकिन थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस. क्विकली हम डिस्कस कर रहे थे वही पॉइंट जो हमने लास्ट टाइम किया था कि कैप्टनसी के लिहाज से कि क्या हम बाबर को उसी डायरेक्शन में पुश कर रहे हैं
जहाँ से रिटर्न होना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे हमने कामरान अकमल को देखा, वो कैप्टन नहीं थे, लेकिन वैसे अब चश्मे बड़े अच्छे लगते हैं, ये तो कहना पड़ेगा। लगा लूं, देख लोग भी देख ले, रखे हुए मेरे पास भाई। लेकिन इस पे मोहसिन आपसे मुझे कंटिन्यू करने दें उसी बात पे। दूसरी बात है कि कैप्टन जो है ना, इट हैज टू बी अ परफॉर्मिंग प्लेयर, ठीक है। अगर आप टीम को एक अच्छी डायरेक्शन में लेके जाना चाहते हैं, कैप्टन हैज टू बी योर बेस्ट परफॉर्मर। एंड हमारी करंट टीम के अंदर बाबर से अच्छी और कोई चॉइस नहीं, ठीक है। सो बाबर हैज टू लर्न, बाबर हैज टू बी ग्रूम्ड, दैट्स वेयर द सपोर्ट स्टाफ हैज टू कम इन। हमारे जो 3-4 कोचेस हैं, दे ऑल हैड बीन कैप्टन्स ऑफ पाकिस्तान टीम, ठीक है। मगर डॉक्टर हैड बीन कैप्टन ऑफ पाकिस्तान कोचेस को तो ये नहीं पता पाकिस्तान टीम, नहीं, लेकिन कैप्टन ऑफ पाकिस्तान आई एग्री। सो दे ऑल हैव टू कोच बाबर हाउ टू बी अ कैप्टन। लेकिन आप उनकी कोचिंग, अपनी कैप्टनसी का रिकॉर्ड देखें तो आई मीन इट वाज, वो ऑन द फील्ड मेक सेंस, ऑफ द फील्ड जो मैन मैनेजमेंट, और उन कोचेस को ये भी नहीं पता कि कब प्लेयर्स को भेजना है। आई मीन दिस इज अ स्मॉल थिंग, बट 4 लोग आपके बैठे हुए हैं, वर्ल्ड क्लास कैप्टन्स थे पहले, और उनको ये नहीं पता कि कब भेजना है। सो आई डोंट नो एग्जैक्टली यही मैं, आई विल और मैं डॉक्टर साहब मैं जरा इसका फॉल्ट ऑफ द हेड कोच ऑन दैट, बिकॉज़ किसी को ये जॉब डेलीगेट करनी थी किसी को, ठीक है। सही करेक्ट। हेड कोच was supposed to delegate it to someone, ठीक है, कि जी आपका काम है कि वॉच आउट। मोहसिन, मैं आपके पास आऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि क्या बिफोर इट हैपेंस टू बाबर, जो सरफराज और जैसे मैंने पहले कहा दूसरे कैप्टन्स के साथ हुआ, who knows who has to pull the plug कि यार ओके दिस इज इट। सचिन तेंदुलकर को हमने देखा, सचिन तेंदुलकर ने अपनी जो है ना रिकॉर्ड करियर जो उसको पूरा प्रोग्रेस किया अप अंटिल 2012 2013, जब भी वो रिटायर हुए, तो ही वाज एबल टू प्रोग्रेस आफ्टर कैप्टनसी। हमारे क्या हुआ, कैप्टनसी से निकले, टीम से भी निकल गए, एंड बाबर इज टू गुड ऑफ अ प्लेयर टू नॉट हैव इन द टीम। आप इसको किस तरह देखते हैं? पहली बात तो ये है कि एक चीज मैंने देखी कि इंडिया की क्रिकेट को सबसे ज्यादा नुकसान किस चीज ने दिया, वो था जो, अगर आप पहले करते हैं 15-20 साल पहले जो तेंदुलकर का दौर था, उसमें अगर जाते हैं तो आप देखेंगे कि सिर्फ तेंदुलकर ही होता था जिसपे पूरी उनकी टीम को उनकी उम्मीदें होती थी। एक वंस तेंदुलकर गेट्स आउट तो वो कहते थे कि जी अब शायद हम मैच हार जाएंगे, और ये उस तरह की बात होती थी, ठीक है। तो ये बड़ा खतरनाक चीज होती है टीम के लिए। तो हम बाबर आजम को उस डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं पहले तो, कि जहाँ पे वो तेंदुलकर ना बन जाएगी जी बाबर आजम आउट हो गया, अब जी हमारे पास नहीं है, अब हम मैच नहीं जीत सकते। इस चीज को तो पहले खत्म करना होगा। सही। दूसरा, आप जिस तरह से इसकी परफॉर्मेंस है बाबर आजम की, मैं फिर से वही बात करूंगा कि लेट हिम फोकस ऑन द हिज बैटिंग। आपने उसको और जिम्मेदारियां देके और सब चीजें देके आप उसको कंफ्यूज करने की तरफ लेके जा रहे हैं, क्योंकि ये हम किसी कोई डायरेक्शन, राइट डायरेक्शन में नहीं जा रहे। दैट्स व्हाट आई पर्सनली फील, ठीक है। टीम में रहना इसका लॉन्ग टर्म है, वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है, आई डोंट सी हिम लाइक गेटिंग ड्रॉप्ड एनी टाइम सून। इवन अगर वो पूरे साल 2 साल अगर परफॉर्मेंस नहीं भी देता तो उसकी क्लास ऐसी है कि वी कैन स्टिल टेक अ चांस विद हिम, ठीक है। उसमें कोई हमें जो है ना कोई डाउट नहीं है। सही। लेकिन इसका इस तरह से करना, आई डोंट नो, कि पहले कप्तानी लेने से पहले ना ये सब चीजें जो भी है, नया बच्चा है, हो सकता है हिस्ट्री का इतना ना पता हो, वो सब चीजें उसको कंसीडर करनी चाहिए कि भाई ये होता है कप्तान के साथ, पाकिस्तान में स्पेशली। क्योंकि आप पाकिस्तान कह रहे हैं, पाकिस्तान में कैप्टनसी इज जस्ट नॉट ऑन द फील्ड या लिमिटेड टू ड्रेसिंग रूम। उसमें आपको जो है ना पॉलिटिकल सिचुएशंस भी देखनी पड़ती हैं, मीडिया को भी देखना पड़ता है, एंड आप किसी पे ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं कर सकते। मोहम्मद यूसुफ, नहीं, आप खाली पाकिस्तान में नहीं, जो है आपको अच्छी एग्जांपल नजर आएगी। मोहसिन, आप पाकिस्तान से बाहर भी देख लें, शिव नारायण चंद्रपॉल की एक क्लासिक एग्जांपल है। वो टीम में आए, टीम में बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस, और जब कैप्टनसी मिली तो कैप्टनसी नहीं कर पाए। आई मीन थैंकफुली उनको फिर थोड़ा कंटिन्यू करने का टाइम मिला कैप्टनसी के बाद। लेकिन हमारे क्या है कि जैसे आप कह रहे हैं, कैप्टनसी के बाद अगर आप कैप्टनसी से निकलते हैं तो आप टीम से भी निकल जाते हैं, अनलेस यू आर वेरी हाई प्रोफाइल प्लेयर। तो एक का स्केल है कि इफ यू आर अ गुड बैट्समैन, इफ यू आर अ गुड प्लेयर, यू विल बी अ गुड कैप्टन टू। ठीक है। एक बात मैं पॉइंट आउट, डॉक्टर साहब जी आपके साथ आता, आप थोड़े से मायूस से लग रहे थे। यहाँ पे आप एक बात कह रहे हैं कि जी बाबर को हमारा प्राइम बैट्समैन है, उसको कैप्टन बनाएंगे तो एडेड रिस्पांसिबिलिटी है। ठीक है। एक ऐसे प्लेयर को जिसने टीम में ऑलरेडी 5-6 साल गुजार दी हैं, ठीक है, आप उसको ये एडेड रिस्पांसिबिलिटी देते हुए रिलक्टेंट फील कर रहे हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड आप कैसे कि हैदर अली जो कि इमर्जिंग बैट्समैन है, उसके अंदर भी क्वालिटी नजर आती है, आप उसको कीपर भी बनाना चाहते हैं।
तो आप नहीं कीपर नहीं, मेरे ख्याल से हमारा पॉइंट था वो बैट्समैन, एज अ बैट्समैन खिलाना। नहीं, आप उसको आप ये बात कर रहे थे ऑन द लास्ट शो के हैदर अली को हम कीपर भी T20 में ट्राई कर सकते हैं। सो एक वो बैट्समैन जिसने भी T20 में डेब्यू करना है, आप उसके ऊपर ऑलरेडी एडेड रिस्पांसिबिलिटी डालने की बात कर रहे हैं। Whereas a player who has been in your team for 6 years, आप उसको एक कैप्टन की I agree with that because ये तो नहीं कि वो नया नहीं है यार, वो बहुत अच्छे से खेल रहा है। So you know I agree with you कि भाई वो ऐसा नहीं है कि वो भी आया है। Babar been playing for 4-5 years. He's almost like a senior player now. आप उसको नहीं खिलाओगे तो किसको खिलाओगे? और अगर उसको नहीं रिस्पांसिबिलिटी नहीं दोगे तो किसको दोगे? आई थिंक उसकी खिलाने का नहीं है, जो इशू हमें लग रहा है वो ये है कि उसकी जो कैप्टनसी पे है उस पे थोड़ा सा इफेक्ट नहीं होगा। आपको वही मैं कहूंगा, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, राइट। और उसके कैप्टनसी से इफेक्ट से उसकी बैटिंग जो है और खराब नहीं होगी। आई थिंक जो मेरा आइडिया था, जो मैंने आपको बोला था लास्ट टाइम, जब तक ये सीनियर प्लेयर्स रहेंगे टीम में, I think he will have some issues. जिस तरह मैंने बताया आपको कि Malik and Hafiz and all these guys were on him, and I'm not saying they have any bad intent, but the point is कि he will not learn कि who am I as a captain, how do I need to make a decision process, ये वो। जब ये players जाएंगे, I think he's gonna become a better player and maybe a better like captain, and at least that's what we're hoping, because अभी उसको नहीं पता चल रहा कि is he making a decision, you know? और दूसरा आप ये देखें ये सिर्फ इनकी दूसरी सीरीज है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की सीरीज की आपने बात की थी, उधर भी एक मैच वॉश आउट शायद हो गया था, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, ठीक है। और यहाँ पे भी यही सूरत है। तो मैचेस भी आपने कितने दिए, तो आप अभी से इतनी इम्पेशंस नहीं, मैं आपकी बात से डॉक्टर एग्री कर रहा हूँ एकदम, और मैं इमरान की बात से एग्री करता हूँ। अभी थोड़ा सा अर्ली है, लेकिन इट्स अ साइन के, क्योंकि यू नो हर एक को सबसे बड़ी वरी ये है कि कहीं बाबर आजम की अपनी बैटिंग परफॉर्मेंस जो है, जो उसके रिकॉर्ड्स हैं, जिस तरह वो जो ना दुनिया में अपना स्टेटस उसको मेंटेन करके रखा हुआ है, इट्स हार्ड टू बिगिन विद, राइट। इट्स बहुत टफ होता है, और ऊपर से हम उसको एक अननेसेसरी उसकी रिस्पांसिबिलिटी लाते हैं। जैसे इमरान ने कहा कि एट दिस मोमेंट मे बी ही इज थिंकिंग कि यार यू नो एज अ कलेक्टिव डिसीजन हम लेते हैं, विद बजाय इसके कि यार नो दिस इज माय डिसीजन। तो वो रिस्पांसिबिलिटी जो होती है वो भी शेयर हो जाती है कि यार हु वाज एक्चुअली द अल्टीमेट पर्सन हु। चले सही है, ये तो समझ में आता है। आई मीन आई होप कि आई मीन यू नो ऑन द अदर या फिर एक चीज और है, जिस तरह से आप प्लेयर्स पे इन्वेस्ट करते हैं, उसको अंडर 16 अंडर 19 खिलाते हुए आप इंटरनेशनल टीम में लेकर आते हैं, जिस तरह से आप कीपर को शुरू से कीपर बनाते हैं, बॉलर का बॉलर बनाते हैं, इस तरह आपकी ना कैप्टन की भी ग्रूमिंग होनी चाहिए। सही बात है। तो पीछे से जो कोई नेचुरली कैप्टन नहीं होता, ऐसा नहीं होता कि आप आगे अच्छे प्लेयर बन गए देन यू बिकम अ कैप्टन। ये ऐसा थोड़ी है कि आप बड़े अच्छे पॉलिटिशियन हैं, आप प्राइम मिनिस्टर बन जाए। नहीं, ये क्रिकेट ऐसा नहीं है। क्रिकेट में आपको दिमाग चाहिए, हर वक्त आपको अटेंटिव रहना है। आपने सिर्फ अपने ऊपर फोकस नहीं करना, बाकी 10 लड़कों पर भी आपने फोकस रखना है। ठीक है, वो एक क्वालिटी होती है जो हर कोई अवेल नहीं कर सकता। और ये अगर सिर्फ आप स्कोर करते हैं, अच्छे बैट्समैन हैं, वर्ल्ड क्लास, दैट डज नॉट मेक यू अ गुड कैप्टन और अ बेटर प्लेयर आफ्टर 10 years in case of फवाद आलम। क्योंकि इन द पास्ट आप अगर देखो जो वर्ल्ड क्लास कैप्टन गुजरे हैं, दे वर नॉट द वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स। एक स्टीफन फ्लेमिंग के भी मेरे एग्जांपल याद आई है, उसकी आप अगर एवरेज चेक करें तो वो इतनी कोई रिमार्केबल नहीं है, लेकिन he was the most intelligent captain in the history. I think for that time, I think time has changed too. You know, for that time, yes, he was. I agree with you. But New Zealand now, he would not survive in this with the New Zealand team. Right. You know, उस time में I think it, you know, so. चले सही है डॉक्टर साहब, वेल गुड पॉइंट्स ऑन दिस। आई थिंक थोड़ी सी इंग्लैंड की बैटिंग की बात कर लेते हैं कि जो सीए ने बैट बना के दिया है कैप्टन मॉर्गन को। आई मीन उस बैट में क्या है भाई, वो मतलब आई थिंक उसकी बैटिंग शॉट्स के साथ उसकी स्किल्स भी जो है ना बहुत ज्यादा इम्प्रूव हो गई हैं। जिस तरह मैच लेके गए, क्या दो थोड़े बहुत ख्यालात उस पे भी जैसा हो जाए, दो तीन बातें। पहले मैच में वो थोड़े अनलकी रहे, बॉल मिस करके, सीधी बॉल इफ्तिखार की मिस करके पैच पे खायूरल भी हो गए, ठीक है। वरना जिस तरह से पहले मैच में भी उन्होंने स्टार्ट लिया था, अगर वो सरवाइव कर जाते तो इसी तरह के आपको फायरवर्क्स दिखाते हैं। नहीं, आई थिंक उनका जो हेड, जो आप देखें उनकी गेम देखें, टेक्निकल गेम, उसका जो हेड है, इवन दो ही प्लेज ऑल अराउंड द ग्राउंड, वो पीछे लेग पे भी खेल रहे होते हैं, स्कोर द विकेट, हर जगह खेल, उनका हेड इतना स्टिल रहता है, and he waits for the ball. उनका जो sweep है, I mean he's just a full, just a complete player. जब वो अपने रोल में आ जाएं, it's very hard to, you know, हम कह सकते हैं कि हमने bowling could have been better. I think हम थोड़ी slow ball फेंक सकते थे, off cutter फेंक सकते थे, मगर शाहीन उसको पेस पे पेस दे ही जा रहा है, तो वो भी आराम से मार जा रहा है। उनके पास भी स्किल सेट है, you know, वो भी जो है ना, मतलब
जैसे कहते हैं पाकिस्तान में पुराने चावल हैं, उनके पास उनको भी पता है कि किस तरह खेलनी है क्रिकेट, तो दे डिलीवर्ड। आप उनके सारे टॉप ऑर्डर की रेंज ऑफ शॉट्स देखें, बहुत जबरदस्त डॉक्टर, मैं एग्री करता हूँ, बहुत जबरदस्त बात की, जो रेंज है ना बहुत जबरदस्त। हमारे बॉलर्स की जो बॉल सिलेक्शन है वो बड़ी लिमिटेड है, ठीक है। अब उन्होंने 2 मैचेस के अंदर फिगर आउट कर लिया कि हमारे बॉलर्स ने बॉल क्या करनी है। इमाद वसीम में जो बॉल करनी है उसके ऊपर आपने देखा टॉम बेंटन ने रिवर्स स्वीप के ऊपर छक्का मारा, एग्जैक्टली, क्योंकि ही वाज क्रैम्पिंग हिम फॉर रूम, तो उसने कहा कि चलो मैं उल्टी आपको मारता हूँ यहाँ से, ठीक है। सो इमाद वसीम को उन्होंने वहां से प्रेडिक्ट कर लिया। और बेंटन अभी नया है, बेंटन इज अ न्यू गाय, बिल्कुल उसने वर्ल्ड कप भी नहीं खेला था लास्ट ईयर। इफ्तिखार ने पहले 2 ओवर अच्छे किए, लेकिन एक ही बॉल है, वेरिएशन कोई नहीं है, तो फिर तीसरे ओवर में फिर अच्छे नहीं किया। आई थिंक दे वर जस्ट वेटिंग, यू नो, जब वो अपने में जब वो उससे 2 ओवर किए ना, इंग्लैंड वाज, यू नो, कंसोलिडेटिंग द पार्टनरशिप। उन्हें जब थर्ड आया उन्होंने कि हम रेडी है भाई, इसको, यू नो, मारो वहां से। Also I saw that in those 2 overs there was nothing special, there was only one kind of delivery. There was only one kind of delivery, and with the batsmen of this broad range of shots, you cannot you know, cramp them with only one kind of a delivery. So that happened with Iftikhar on the 3rd over. चले, good luck to Pakistan in the, or good luck to both teams in the third T20. था कि मॉर्गन जो है थोड़ा सा स्पिन को अच्छा खेलता है, आई मीन जस्ट अ थॉट, वो स्पिनर उसके हटा लिए जाते हैं उसके सामने से, तरह उसको सेट डाउन नहीं दिया जाता, बट वंस ही गो ऑन एंड ही नोबडी कैन स्टॉप। थोड़ा सा वहां पे मुझे लगा कि अगर पेसर लगा के उसको जरा था, इन द पास्ट भी हमने उसको ट्रबल किया हुआ है अपनी फास्ट बॉलर्स के साथ, तो आई मीन इज अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर, बट अगर आप देखें उसकी शॉट देखें तो आप यू कैन डिकोड इट, इतना कोई ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है उसमें, ही ऑलवेज try to reach the ball as it hits. मोहसिन, ये नहीं है, आई थिंक मैं थोड़ी सी डिसएग्री करूंगा, हमारा टाइम कम है, लेकिन थोड़ा सा मैं डिसएग्री करूंगा। आई थिंक थोड़ी सी हम जो उसको देनी चाहिए जितनी क्रेडिट मॉर्गन को, हम कम दे रहे हैं। लेकिन मैं तो अपना अपनी बात करूंगा ना, हमने कहाँ पे किया, वो तो है भाई, मान लिया भाई, वो अलग से मैच निकाल के ले गया, that's the fact। 194 195 इजी नहीं है। अच्छा, दूसरी टॉपिक की तरफ आते हैं, कोविड-19 इन आईपीएल, और फिर जो सुरेश रैना के साथ जो सिचुएशन चल रही है, दुबई या यूएई छोड़ के चले गए वापस इंडिया। एन श्रीनिवासन ने, जो कि ओनर है फ्रेंचाइज के, उन्होंने उनके खिलाफ भी जो है काफी ओपिनियन दे दिए कि भाई इनको, यू नो, very low bowling basically, कि he was not happy with the hotel room and that's why he left pretty much। लेकिन क्या कहते हैं डॉक्टर साहब, आपके पास मैं इस पे आऊंगा जरा, क्या अभी हमने देखा कि इंग्लैंड में जितनी क्रिकेट हो रही है उसमें कोविड की कोई इतनी बड़ी सिचुएशन नहीं हुई जितनी कि अब आईपीएल में देख रहे हैं। सीएसके विद इन वन टीम 13 मेंबर्स ऑफ द होल मैनेजमेंट, प्लेयर्स इंक्लूडेड, कोविड में क्या कुछ थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। राइट, आपको 2 चीजें देखनी चाहिए, लाइक कोविड आउटसाइड द स्पोर्ट्स फॉर वन मोमेंट, ठीक है। आप देखें कि इंग्लैंड में भी कोविड की काफी स्पाइक आई, बट नाउ दे आर लाइक मेंटेनिंग नंबर्स, वो प्लेटो की तरफ जा रहे हैं, लेकिन वेयर एज ऑन इन इंडिया द केसेस आर स्टिल ऑन द राइज, ठीक है। प्लस विद कोविड अराउंड, इंग्लैंड ने दे हैड अ सक्सेसफुल सीरीज विद वेस्ट इंडीज, उन्होंने पूरे के पूरे एसओपीज को फॉलो किया, बायोसिक्योर बबल्स का कॉन्सेप्ट लेके आए, so they have experience of having a series go with COVID around। IPL को ये बात सीखना थी। I feel generally कि SOPs की कोई कहीं ना कहीं violations हुई हैं जिसकी वजह से ये सारा कुछ हुआ। बाकी भी अपना टेक जाएं इसके ऊपर। जी इमरान, यार मुझे लगता है कि आई मीन इस सिचुएशन के बारे में मुझे इतना नहीं पता, बट यू नो आई वुड से कि कोई भी इज गोइंग टू बी वेरी डिफरेंट, राइट। अगर आप किसी प्लेस को कहते हो कि आपने जाके 6 days आपने प्री बोर्डिंग आपने रहना है एक बबल में, देन आपने जहाँ पे उतरना है अनदर 2 weeks इन द बायोसिक्योर बबल, आई थिंक इट्स वेरी हार्ड फॉर पीपल। मे बी जो नया है प्लेयर उसके लिए बड़ा एक्साइटिंग होगा, ठीक है, बट राइना और इस तरह के जो प्लेयर्स दे बीन अराउंड फॉर सो लॉन्ग, we don't know exactly, kya hua uske life, but I think I can, feel it. I think he was saying something, he also have kids and stuff like that. So, itna dur apni family se rehna aur itne wo bhi UAE mein, which I've heard the hotel is very far away from the city as well. So, it's basically an isolation that you're putting the player, then you expect them to go and entertain on the field. So it's asking for too much, I think. So, let's see how this, pans out. But it's going to be very hard, I think. मोहसिन, आप क्या कहते हैं? आपका तो फेवरेट प्लेयर है आपका, 6-7 साल पहले न्यूज़ होती है, मैं कहता है इम्पोर्टेंट। अभी
कुछ भी करे आए खेले ना खेले नहीं सुरेश रैना आप गलत, ये थोड़ी सी है ना। नहीं, इफ यू आर नॉट प्लेइंग फॉर इंडिया देन आपको कोई नहीं जानता। आप क्या बात कर रहे हैं? आप ऑस्ट्रेलिया का यार, आप मतलब आप एबी डिविलियर्स को नहीं जानते? आप एबी डिविलियर्स आईपीएल खेलता खाली। हाँ भाई, वो टीम में आप अगर टीम में नहीं है तो भाई वर्ल्ड कप 2011 विनर है, 2007 में उसने T20 वर्ल्ड कप जीता है इंडिया के साथ, और अभी पाकिस्तान की टीम में आ सकता है वो, ही कैन वॉक इनटू पाकिस्तान टीम। असद शफीक की जगह वो प्लीज यार 2-3 अशरफ उसको दे देंगे असद शफीक हम लोग। वो बात यार, सुरेश रैना की जो कंट्रीब्यूशन आईपीएल में है ना, वो मोहसिन का पॉइंट ऑफ व्यू मैं देख रहा हूं, लाइक वो आपसे या फिर मैं एग्री करता हूं कि इनकी कंट्रीब्यूशन टीम के लिए बहुत ज्यादा है, बट राइट नाउ सिंस ही इज नॉट पार्ट ऑफ द नेशनल टीम, नहीं खाली सीएसके के लिए भी टुवर्ड्स देयर चैंपियनशिप बहुत जबरदस्त है। आई एग्री विद यू ऑन दैट, बट आई आल्सो सी हिज पॉइंट ऑफ व्यू। इसका भी दे दे। चलें, चलो यार, आई थिंक इट वाज अ गुड डिस्कशन। लास्ट क्वेश्चन ये, मोहसिन आप किधर जा रहे हैं भाई? लग रहा है ड्राइविंग चल रही है। इधर डेटोना बीच की तरफ। चलें, सही है, चलें सही है, फिर एंजॉय करें। T20 थर्ड T20 के बाद फिर आते हैं, मिलते हैं, बात करते हैं। सरफराज की बात की आज आपने, उसके बगैर वैसे प्रोग्राम खत्म नहीं होता। थोड़ी सी बात की थी यासिर है, थोड़ी सी यासिर से बात की हमने कैप्टेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से की थी कि सरफराज ऐड ऑन कर दूं मैं थोड़ा सा, बस थोड़ा सा पॉइंट है। मेरा अगर वो अच्छा इंसान नहीं है, झूठ बोलता है, नमाज नहीं पढ़ता, जो भी अच्छा क्रिकेटर नहीं है, अच्छा बैट्समैन नहीं है, डजंट मैटर। वन थिंग गुड अबाउट हिम, जस्ट दैट्स आई लाइक। मुझे कोई बैटिंग इसका कोई बड़ा फैन नहीं हूँ, ना मैं उसका कोई टीम में होने के हूँ, लेकिन हिज कैप्टेंसी वाज समथिंग जो हमें मिसिंग नजर आती है अभी के मैच में भी, उससे पहले वाले में। तो एक चीज उसकी थी, ही वाज अ स्मार्ट कैप्टन। वो मैं अपनी बात वापस नहीं लेके जाऊंगा कि जब आप जिस तरह से कीपर बनाते हैं, बॉलर बनाते हैं और बैट्समैन बनाते हैं, आप उसको ग्रूम करते हैं, इसी तरह से एक आपको हुआ है, आपको ग्रूम हुआ एक आपको प्लेयर मिला था, एंड यू कैन सी द डिफरेंस, आपको खुद ही नजर आता है। चलें, वो बात आपकी ठीक है। थोड़ा सा मैं इसके ऊपर एक क्लोजिंग रिमार्क आपको दे दूं, ठीक है, लेकिन कैप्टन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि जिसकी वजह से आपको लगे कि वो किसी और प्लेयर की, जो कि कैपेबल प्लेयर, उसकी जगह रोक के बैठा हुआ है। सरफराज के साथ एंड टाइम में ये लगना शुरू हो गया था, ठीक है। तो लेकिन डॉक्टर साहब खाली वही है कि आप सही कह रहे हैं, T20 में नहीं, T20 में नहीं, आई थिंक T20 के टेस्ट में यस 100%, 2020 में आप कोयटा की टीम के अंदर देखें, इस साल कोयटा के अंदर भी लगा कि सरफराज किसी एक कैपेबल प्लेयर की जगह रोक के बैठा सर। एक साल ना उसने 3 दफा तो कोयटा को टाइटल जिताया। नो, मैं खुद उसने कुछ इतना नहीं किया यार। हां, ही इज अ गुड कैप्टन एज अ कैप्टन, वो तो उस पे किया नहीं किया, वो अपनी कैप्टनसी पे तो सर्वाइव कर रहा है ना, वो जिता तो रहा है। इसी बात से किया था कि अब उनकी रीसेंट परफॉर्मेंस के ऊपर आप देखें तो आपको लगेगा कि सरफराज किसी यार रीसेंट में तो कोविड की वजह से गेम ही नहीं हो रहे। चलो आप रीसेंट, अब आप आईपीएल में देख, पीएसएल में देखेंगे ना क्या होता है। अब आप न्यू टैलेंट आप वनडे में खिलाओ, आप टेस्ट में खिलाओ, T20 को छोड़ दो यार, उसने नंबर 1 रखा। आई मीन रिप्लेसमेंट, आप मैं ये नहीं कह रहा उसको खिलाओ या जगह रुकी, सब चीजें अपनी जगह है, लेकिन इससे पहले, इसके जाने से पहले इनको चाहिए था किसी ना किसी को ग्रूम करते, ज्यादा सा जो होता है इस साइड पे होता है, कोई अच्छा डिसीजन लेते हैं। अपने 5 साल सरफराज भाई ने कोई वाइस कैप्टन भी नहीं रहने दिया। नहीं होती प्लानिंग, इनको ये समझ नहीं आता कि प्लेयर्स को कब भेजना है वापस ग्राउंड में। सो ये आप कह रहे हैं प्लानिंग, आई थिंक टर्निंग पॉइंट वाज द इफ्तिखार अहमद, वो जो आए उनको भेजा गया, जबकि नीचे वो शदाब वो सब बैठे थे, इमाद वसीम, वो सारा टर्निंग पॉइंट था। आई थिंक, आई मीन होने को तो 220 रन भी वो चेस कर लेते, इस तरह से खेल रहे थे, लेकिन इट कुड हैव बीन अ डिफरेंस कि वो क्या 7-8 बॉलें उसने खराब की हैं, वो उसने मैच का ना टेंपो खराब किया बेसिकली। तो यहाँ पे आपको देखना होगा कि आप क्या कर रहे हैं, और इन चीजों में छोटे-छोटे डिसीजन में ना आपका सरफराज बिग फैन। चलो यार, थैंक्स सो मच। सरफराज में तो बहुत बातें होती रहती हैं, लेकिन होपफुली बाबर आजम, गुड लक टू हिम, होपफुली ही डज बेटर इन द थर्ड गेम, और he wins the game. I mean थोड़ी disappointing है, but like it's not too disappointing क्योंकि हो जाता है इस तरह की गेमों में। It was really good score. ठीक है, चलो फिर बात करते हैं पाकिस्तान next time. I think थोड़ा सा early करेंगे next time, maybe right after the 30-20. Okay, ठीक है, see you guys. चलो, Okay, Allah Hafiz.